कंप्यूटर फुल कोर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इस सीरीज में हम 9 चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज इस वीडियो में 10वां चैप्टर, 11वां चैप्टर, 12वां चैप्टर, 13वां चैप्टर और 14वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिनका नाम है सी प्लस प्लस में ऑपरेटर, सी प्लस प्लस में फंक्शन, एसक्यूएल, इनहेरिटेंस, ऑपरेटर, ओवरलोडिंग। ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हमेशा की तरह पहले आपको वन लाइनर क्वेश्चन से आपका रिवीजन कराऊंगा और उसके बाद आपको एमसीक्यू से आपका क्या कराऊंगा, अभ्यास कराऊंगा और उसके बाद आपका टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट लूंगा और उसके बाद आपका वेबसाइट पे टेस्ट लूंगा, जिसका यहाँ पे आपको लिंक दिखाई दे रहा है। तो जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं टेलीग्राम चैनल से और वेबसाइट से, वो अभी जुड़ जाएं, क्योंकि ये सब मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूँ। और अब की बार मेरा सपना है कि आप बोर्ड को टॉप करके दिखाओ और अपने सपनों को साकार होते देखो। क्वेश्चन लेंगे पहले वन लाइनर। सी के सभी ऑपरेटर सी प्लस प्लस में वैध होते हैं। इसके अलावा सी प्लस प्लस में कुछ नए ऑपरेटर जोड़े गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। ये आपको याद करके रखने हैं और मेन पॉइंट ये है कि मैं जो मेन होगा वही बताऊंगा, बाकी छोड़ दूंगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लेना। इंजर्शन ऑपरेटर, ये इसका आपको साइन याद करना है कि ये आपको ध्यान रखना है कि इंजर्शन ऑपरेटर का साइन क्या होता है। ये साइन होता है, एग्जाम में आपको इंजर्शन ऑपरेटर न दे करके आपको साइन देते और क्वेश्चन पूछता है। इसके दाईं तरफ से वेरिएबल के कंटेंट को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करता है और एक्सटेंशन ऑफ क्या करता है ऑपरेटर, ये करता है, इसका आप साइन देखो ध्यान से। यह कीबोर्ड से वैल्यू लेता है और उसके दाईं ओर की तरफ से वेरिएबल को प्रदान करता है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसका आप साइन देख लीजिए, इसका साइन आप देख लीजिए ध्यान से। ये आपको साइन याद करके चलने हैं। सी प्लस प्लस एक ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड भाषा है। वेरिएबल के नाम को अलग अलग ब्लॉक में प्रयोग कर सकते हैं। वेरिएबल का स्कोप इसकी घोषणा की जगह और ब्लॉक के अंत में होता है। तो ये आपको पढ़ना नहीं है, इसके आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर आपको लेना नहीं, क्योंकि इतना पढ़ोगे तो फिर बेकार हो जाएगा सारा मामला। आपको ये मेन पॉइंट है जो पढ़ने हैं। सी के सभी ऑपरेटर सी प्लस प्लस में वैध होते हैं। सी प्लस प्लस एक ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड भाषा है। एक एक्सटेंशन ऑपरेटर कंटेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है जो भाषा के नियम के अनुसार व्यवस्थित होता है। उच्च प्राथमिक वाले ऑपरेटर निम्न प्राथमिक वाले ऑपरेटर से पहले संपादित हुआ करते हैं। सी प्लस प्लस में सभी बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं और उनको विभिन्न प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट के द्वारा लागू किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो एग्जाम में पूछे जाया करते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलता हूं। सी प्लस प्लस में फंक्शन। सी प्लस प्लस में फंक्शन का भाग होता है प्रोग्राम। सी प्लस प्लस में फंक्शन प्रोग्राम का भाग होता है जिसे किसी कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फंक्शन प्रोटोटाइप कंपाइलर को फंक्शन के बारे में सूचना देता है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है। फंक्शन प्रोटोटाइप कंपाइलर को क्या करता है, फंक्शन के बारे में सूचना देता है। यहाँ पे खालिस्तान दिया गया था एग्जामिनर ने, किसके बारे में सूचना देता है, ये फंक्शन के बारे में सूचना देता है। एक फंक्शन रेफरेंस भी रिटर्न कर सकता है। एक फंक्शन रेफरेंस भी रिटर्न कर सकता है। इसके बाद आपके पॉइंट हैं, फंक्शन के एक समान नाम लेकिन उनकी आर्गुमेंट लिस्ट में भिन्नता और अलग अलग कार्य करना, इसे फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन खूब इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को रट्टे मार लो कि एक फंक्शन के एक समान नाम, फंक्शन के एक समान नाम क्या है, एक समान। ये साइंस में भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का। फंक्शन के समान नाम लेकिन आर्गुमेंट लिस्ट में भिन्नता। देखो नाम क्या है, नाम समान है और आर्गुमेंट लिस्ट में क्या है, आर्गुमेंट लिस्ट में भिन्नता है। और अलग अलग कार्य करना, काम क्या करते हैं, दोनों अलग अलग काम करते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे ओवरलोडिंग फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग फंक्शन कहते हैं। एक इनलाइन फंक्शन का विस्तार इसे कॉल करने पर होता है। एक इनलाइन फंक्शन का विस्तार इसे कॉल करने पर होता है। यहाँ पे खालिस्तान देता है एग्जामिनर और आपसे पूछता है, एक इनलाइन फंक्शन का विस्तार इसे कॉल करने पर होता है, जिसे कंपाइलर कंपाइलर फंक्शन कॉल स्टेटमेंट को उसकी बॉडी से विस्थापित कर देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके लिए वीडियो है, क्योंकि यहाँ से आपके 10 नंबर तक के क्वेश्चन एग्जाम में, जनरल एग्जाम में आते हैं और कोई एग्जाम में तो उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से बारीकी से समझ लेनी है और अभ्यास करना बार बार में, ताकि अब की बार आप फतह कर पाओ। डेटाबेस स्कीमा किसी डेटाबेस की लॉजिकल डिजाइन है जो शायद ही बदलती है। किसी डेटाबेस में समय के किसी भी अक्षण डाटा
के समूह को डेटाबेस इंस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टेंस कहते हैं। प्राइमरी की क्या है? किसी टेबल में एक या अधिक फील्ड्स का एक ऐसा सेट जो किसी भी टेबल की पंक्ति या पल्स को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है प्राइमरी की? ये उस टेबल की, किसकी? उस टेबल की किसी भी पंक्ति या टपल्स को आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद आपके पॉइंट रखेंगे आपके सामने, छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन एग्जाम काफ़ी ये यहाँ से एग्जामिनर काफ़ी क्वेश्चन पूछा करता है। तो आपको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की सुनिश्चितता फॉर्म की के द्वारा की जाती है। देखो कौन सी की के द्वारा? फॉरेन की के द्वारा की जाती है। और ये क्वेश्चन अभी भी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाया करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसक्यूएल रिलेशन एलजेब्रा एवं रिलेशन कैलकुलस के कॉम्बिनेशन का उपयोग करती है। ऑटो इंक्रीमेंट का प्रयोग फील्ड में वैल्यू को एक से आगे बढ़ाने के लिए किया जाया करता है। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटो इंक्रीमेंट का प्रयोग, बार बार पढ़ रहा हूं, ऑटो इंक्रीमेंट का प्रयोग फील्ड में वैल्यू को एक से आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ग्रुप बाय क्लास में दिए गए एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स की वैल्यू जिन टपल्स या पंक्तियों के लिए समान है वे सभी टपल्स या पंक्तियां एक समूह में आएंगी। एसक्यूएल में दो रिलेशन को ज्वाइन करने के लिए कई तंत्र यानी कि कई मैकेनिज्म होते हैं, जैसे कि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट मैनेजमेंट और आपका इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन लेफ्ट राइट फुल पे काम करता है। और ये क्वेश्चन ध्यान देने वाला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, ये आपसे पूछेगा पीएल बाई एसक्यूएल के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ये आप याद कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन देगा तो आपको उपरोक्त सभी का भी ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। और कई बार आपको एक ही देता है और बार बार में अलग अलग चेंज करके देता है। डिक्लेरेशन, एग्जीक्यूशन, एक्सेप्शन एंड लिंक, यानी कि त्रुटि भाग, यानी कि जो जरूरी नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अपवाद संचालन बोलते हैं। तीनों पॉइंट आपको याद करने हैं। ये एसक्यूएल के क्या है? 3 भाग हैं। सेट सर्वर आउटपुट ऑन, हमेशा एसक्यूएल शुरू करने से पूर्व लिखना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपसे 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये आप ध्यान दे लीजिए। ये साइन भी आपको याद करने हैं। सेट सर्वर आउट ऑन, ये ध्यान दीजिए। सेट सर्वर आउटपुट ऑन, सेट सर्वर आउटपुट क्या करता है? ये हमेशा पीएल बाई एसक्यूएल शुरू करने से पहले ही क्या कर रहा है? लिखना चाहिए। यदि एग्जिट वैन के साथ नहीं लिखा जाता है तो लूप का एग्जीक्यूशन केवल एक बार ही होता है। कर्सर एक से ज्यादा पंक्ति पर नियंत्रण रख सकता है, परंतु एक समय में एक पंक्ति का ही क्रियान्वयन संभव है और सारी पंक्तियों का समूह जिस पर कर्सर का नियंत्रण होता है क्रियाशील समूह कहलाते हैं। फंक्शन एवं प्रोड्यूसर में एक बड़ा अंतर यह है कि फंक्शन में सदैव एक मान दिया जाता है, पर प्रोड्यूसर में यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। ट्रिगर ऑटोमेटिकली प्रयुक्त होता है। ट्रिगर क्या होता है? ऑटोमेटिकली प्रयुक्त होता है जब डीएमएल वाक्यों का एग्जीक्यूशन करता है। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिगर ऑटोमेटिकली प्रयुक्त होता है जब डीएमएल वाक्यों का एग्जीक्यूशन करता है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका इनहेरिटेंस के ऊपर, काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने। पहले से तैयार क्लासों से नई क्लास बनाने को इनहेरिटेंस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनहेरिटेंस क्या है? पहले से तैयार क्लासों को, किसको? पहले से तैयार क्लासों को नई क्लास बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इनहेरिटेंस का प्रयोग करते हैं। इसको इनहेरिटेंस ही कहते हैं। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनहेरिटेंस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाया करते हैं। डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड प्राइवेट होता है। डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड क्या होता है? डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड प्राइवेट मोड हुआ करता है। सिंगल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास और एक ड्राइव्ड क्लास होती है। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है? आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन ये। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा? एक बेस क्लास और एक ड्राइव्ड क्लास होगी। और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा?
इसकी कोई भी सीमा नहीं है। सिंगल में क्या होगा, एक बेस क्लास और एक ड्राइव्ड क्लास। और मल्टी लेवल में क्या होगा, मल्टी लेवल में इसकी कोई भी सीमा नहीं है, कितनी ही भी क्लास हो सकती है, ड्राइव्ड भी और बेस क्लास भी। जब एक क्लास को दो या दो से अधिक क्लासों के फीचर को इनहेरिट करती है उसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहा जाया करता है। दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस के प्रारूपों को शामिल रूप करते हैं तो इसे क्या बन जाता है, नया हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाता है। ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस के प्रारूपों को शामिल कर जो बनता है वो क्या होता है, वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है। इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको हर एक पॉइंट पर फोकस करके चलना है। जब एक क्लास को वर्चुअल बेस क्लास घोषित करते हैं तब केवल उस क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर की एक ही प्रतिलिपि इनहेरिट हुआ करती है। एक क्लास में कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो तो उसे क्या कहते हैं, उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहा जाता है। जब एक बेस क्लास को दो या दो से अधिक ड्राइव्ड क्लासों में इनहेरिट करते हैं तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, हायरार्किकल, क्या कहते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस में पहले से तैयार क्लास को बेस क्लास, पेरेंट क्लास या सुपर क्लास कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इनहेरिटेंस में बेस क्लास, पेरेंट क्लास और सुपर क्लास तीनों ही शामिल रहती हैं। अगर उपरोक्त सभी का ऑप्शन मिले तो मार के आ जाना। इनहेरिटेंस में तैयार क्लास ड्राइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास व सब क्लास कहलाती है। इनहेरिटेंस में तैयार क्लास ड्राइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास और सब क्लास कहलाती है। बहुत ही पहले क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्लास और ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ से आप उठाएंगे। इसमें आपको ये मैं आपको पॉइंट दे दूंगा, सारे के सारे आपको पीडीएफ फाइल में पढ़ लेने हैं और आपको मैं मेन जो क्वेश्चन है वो आपको मैं पढ़ा देता हूँ। क्लास एक यूजर डिफाइंड टाइप है जो डाटा और फंक्शन को एक साथ बांधे रखता है। स्वतः ही क्लास के मेंबर प्राइवेट होते हैं। क्लास के मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर और क्लास के बाहर परिभाषित किया जा सकता है। पब्लिक और प्राइवेट कीवर्ड को एक्सेस मीडियायर्स कहा जाता है। क्लास के डेटा मेंबर को स्टैटिक के रूप में भी घोषित किया जा सकता है। स्टैटिक कीवर्ड के साथ घोषित मेंबर फंक्शन को स्टैटिक मेंबर फंक्शन कहा जाता है। एक फ्रेंड फंक्शन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। एक फ्रेंड फंक्शन क्लास के प्राइवेट डेटा को उस क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेस करते हैं। किसके जरिए एक्सेस करते हैं, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस करते हैं। हर एक क्लास के मेंबर का एड्रेस पॉइंटर को असाइन कर सकते हैं। हम एक क्लास के मेंबर का एड्रेस पॉइंटर, इसके बाद आपके एमसीक्यू कराऊंगा, असाइन आप रेडी हो जाओ। इनमें से कौन सा बना है, इसके दाएं तरफ के वेरिएबल के कंटेंट असाइन कर सकते हैं, जो एड्रेस प्रिंट पॉइंटर के थ्रू इसको असाइन में से कौन सा ऑपरेटर इसके दाएं तरफ के वेरिएबल को क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करता है। सही आंसर क्या है, निशान ध्यान रखेंगे जिसको आप एंड के लिए प्रयुक्त करते हो, ये वाला साइन क्या है, इसे हम क्या करते हैं, आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑपरेटर पर्याप्त मात्रा में डाटा ऑब्जेक्ट को मेमोरी प्रदान करता है। इनमें से कौन सा ऑपरेटर पर्याप्त मात्रा में डाटा ऑब्जेक्ट को क्या करता है, मेमोरी प्रदान करता है। क्या करता है, मेमोरी प्रदान करता है। सही आंसर आपका क्या है, सही आंसर आपका बी है। सही आंसर क्या है, बी है। एग्जेक्ट्रेशन ऑप्शन होता है इसका, ये ऑपरेटर है जो काम करता है इसके लिए। एक्सप्रेशन ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू 20, ये सारा ब्रैकेट के अंदर रखा गया और फिर आप बाहर 5 प्लस करके रखा गया, इसमें आपको ए का मान बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन तो अभी एग्जाम में ट्रेंड में चल रहे हैं, तो ये काफ़ी बच्चों को नहीं आते ऐसे क्वेश्चन कि सर ये वेरिएबल कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हुआ करते हैं। तो अभी तो इस क्वेश्चन का आप याद कर लीजिए आंसर, तो इसके ऊपर मैं एक आपकी सुपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कंप्यूटर के जो मैथमेटिकली क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको सोल्व कराने का प्रयास करूंगा। अभी के लिए क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। अगर क्वेश्चन रिवाइज होगा, रिपीट होगा, तो उसका आप आंसर लगा के आ जाना। 20 + 5 = 25।
आंसर क्या है इसका 25। इनमें से कौन सा शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है? इनमें से कौन सा शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बार बार, बच्चे इसमें गलती करते हैं कि शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी हाल ही में क्वेश्चन आपका पूछा गया है और कई जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या होते हैं, एक पेपर से दूसरे पेपर में घुमा करते हैं। तो आपको पुराने पेपर जो भी हाल ही में हुए हैं और इस साल हुए हैं, कम से कम वो तो आपको सारे पढ़ लेने जरूरी, चाहे वो किसी बोर्ड के हों। और अगर आपको पुराने पेपर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप क्या नाम है पुराने पेपर ऑनलाइन जो हुए हैं उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और क्वेश्चनों के बारे में कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो पूछ सकते हो। तो क्या पूछा है, शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर पूछा है। तो ये आपको साइन लिख करके याद करने हैं। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन और गलती होती है, तो आपको ये साइन याद करने हैं। अभी आप प्रो से भी याद कर लोगे, लेकिन एग्जामिनर बहुत चालाक है, ध्यान से कर लो इस बात को। एग्जामिनर आपसे ज़्यादा चालाक है। मेरा 22 साल का अनुभव है, मैंने काफ़ी चीज़ें देखी और मैंने काफ़ी सारा काम करा है, तो मुझे इन चीज़ों का काफ़ी अच्छे से पता है कि एग्जाम में क्या होता है आपके साथ भी और एग्जामिनर के साथ भी। चालाकी का खेल है, दिमाग का खेल है, खोपड़ी का खेल है। यहाँ पे जल्दबाजी, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, दुआएं ये काम नहीं करती। यहाँ पे खोपड़ी में जो आपके चल रहा है वही सारा कुछ काम करता है। तो एग्जामिनर आपको प्रोसेस भी देगा ही नहीं, फिर आप क्या कर लोगे? आपको ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा है और आपको बाकी अलग अलग निशान दे देगा। तो आपको ये निशान लिख करके याद करके रखने। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार में, लूप स्ट्रक्चर को किस कंट्रोल स्टेटमेंट द्वारा लागू किया जाता है? क्या क्वेश्चन है, लूप स्ट्रक्चर को किस कंट्रोल स्टेटमेंट द्वारा लागू किया जाता है? एक एक क्वेश्चन कीमती है, हर एक क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने भी टाइप करने में काफ़ी इसके ऊपर मेहनत करी है। तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप कृपया करके क्वेश्चनों को अच्छे से देखो। क्वेश्चन क्या है, लूप स्ट्रक्चर को किस कंट्रोल स्टेटमेंट के द्वारा लागू किया जाता है? लूप स्ट्रक्चर को फॉर व्हाइल, डी व्हाइल, इन सभी के द्वारा लागू किया जाता है। आंसर क्या है? आंसर इस क्वेश्चन के लिए डी है। आप ये पॉइंट याद किया करो, ये डी मत याद किया करो कि ये सभी याद कर लिया। ये सभी मैं देखता हूँ मेरे सारे स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। फिर बच्चे बोलते हैं सर मैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से छूटा। तो भाई वो छूटने के पीछे एक रीज़न ये है कि आपने जो साइंटिफिक रीज़न है उनको आपने फॉलो नहीं किया। आपने मेहनत ज़्यादा करी, लेकिन आपने प्रयास वो नहीं किए जो एक अलग बच्चा प्रयास करता है। तो अब की बार आपको फर्स्ट आना है, क्योंकि अब की बार आपको 2 नंबर से नहीं छूटना है। अब की बार आपको बोर्ड को फर्स्ट करके आना है। पास तो दुनिया हुआ करती है। तो आपको ये जो पॉइंट है इनको लिख लिख कर याद करना है। फॉर व्हाइल, डी व्हाइल। सिलेक्शन स्ट्रक्चर को किस कंट्रोल स्टेटमेंट के द्वारा लागू किया गया है? सिलेक्शन स्ट्रक्चर को किस कंट्रोल स्टेटमेंट के द्वारा लागू किया गया है? आपको ये मैं बार बार बोल रहा हूं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर को किस कंट्रोल स्टेटमेंट के द्वारा लागू किया गया है? IF इफ, IF एल्स, SWIC स्विच, ये सभी। तो आपको ये सभी याद नहीं करना, आपको ये तीनों पॉइंट याद करने हैं, क्योंकि इनमें से कौन सा नहीं है इस तरह भी क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा है इस तरह क्वेश्चन भी आता है। तो आपको ये याद करने हैं, अच्छे से इंपॉर्टेंट हैं। इनके बाहर क्वेश्चन नहीं आते, यही क्वेश्चन बार बार में आते हैं। चाहे किसी भी बोर्ड में जाओ, SSC में जाओ, रेलवे में जाओ, बैंक में जाओ, हरियाणा में जाओ, पंजाब में जाओ, यूपी में जाओ, कहीं भी जाओ, क्वेश्चन हमेशा यही आते हैं। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आते। और ये सारे क्वेश्चन आपके अभी 2020 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और अभी जो आपके आने वाले जो एग्जाम आपके जैसे 2019 के बीच में कुछ क्वेश्चन हैं, और अभी जो हाल में जो एग्जाम चल रहे हैं आपके, अभी हाल में जो एग्जाम चल रहे हैं आपके, उनके बीच में क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। और पूरी सीरीज में आपको 2021 के क्वेश्चन भी मिलेंगे और उसके बाद के क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबी सीरीज है और इसमें हर क्वेश्चन को शामिल किया गया जो एग्जाम में पूछा जाना संभव है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी सीरीज को ध्यान से देखें। जो बच्चा नया जुड़ा है उससे भी रिक्वेस्ट है कि इनकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, आप प्लेलिस्ट को देखें और पूरा आप तैयार करो। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिस बच्चे को नहीं मिलती है वो मेरे को व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको व्हाट्सअप पे भी सेंड कर दूंगा। और ये सारे क्वेश्चन आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप मेरी वेबसाइट पे जरूर विजिट किया करो, ये फ्री है, इसमें आपको कुछ नहीं लगता। और ये जो मटेरियल मैं यहाँ पे देता हूँ आपको, ये मार्केट में आपको 15 से 20 हज़ार रुपये में मिला करता है। चाहे आप ट्राई करके देख लीजिए और मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। एक वैध फंक्शन की घोषणा कौन सी है? एक वैध फंक्शन की घोषणा कौन सी है? ये खतरनाक क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये मतलब आज की वीडियो का सुपर क्वेश्चन है, ये मैं बोल सकता हूँ। और ये इस पूरी सीरीज का भी सुपर क्वेश्चन है, ये मैं बोल सकता हूँ। वैध फंक्शन की घोषणा कौन सी है? क्योंकि यहाँ पे आपको ये याद करना है
पूरा फंक्शन, ये आपको पूरा फंक्शन याद करना है, ये आपको पूरा फंक्शन याद करना है, ये आपको पूरा फंक्शन याद करना है। मतलब आपको याद क्या करना है, आपको जो सही आंसर है वो याद करना है। सही आंसर क्या है, ये फंक्शन आपको याद करना है। लिख लिख के याद करना है, ये याद नहीं होगा। इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अगर कोई भाई सिखाता है तो वो आपको बुद्धू बनाने का प्रयास करता है। मैं आपको दावा ये कर सकता हूँ और सामने से चैलेंज भी कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रिक एग्जाम में काम नहीं करती है। एग्जाम में ट्रिक काम नहीं करती है। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि एग्जाम में ट्रिक काम नहीं करती है। मैं कभी भी ट्रिक नहीं पढ़ाता, ना मैथ की पढ़ाता हूँ। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि 1 सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते हो कॉन्सेप्ट के थ्रू। आपको बस उस क्वेश्चन का बेस पता होना चाहिए। ट्रिक से आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद कर सकते हो, लेकिन वो पर्टिकुलर क्वेश्चन भी 1 लाख 2 लाख हो जाते हैं, यानी कि कम से कम भी 10-20 हज़ार भी हो जाएंगे। तो एग्जाम में आपको क्लिक नहीं करता, एग्जाम दिमाग में आपको क्लिक नहीं करता कि ये पर्टिकुलर ट्रिक किसके ऊपर है, कि रेखा ने ये करा, माया ने ये करा, सुल्तान ने ये करा, जाजगढ़ में ये हुआ। आप उसकी ट्रिक कर लेते हो याद। तो आपके दिमाग में बहुत पावर है। आप क्वेश्चनों को डायरेक्ट याद करो। जो चीज़ एग्जाम में मैं आपके काम की वो सारी आपको सिखा दूंगा, इस बात की गारंटी है। वैध फंक्शन की घोषणा कौन सी है, ये भी है और ये भी है। आप इसको याद कर लो लिख लिख के। INT फन, INT छोटा वाला INT फन, और ये यहाँ पे छोटा फन है, यहाँ पे बड़ा फन है, और ये आप लिख लिख के याद कर लो। आंसर इसका क्या है, दोनों ही है। क्वेश्चन है आपका, पैरामीटर भेजने वाली किस विधि में कॉलिंग प्रोग्राम में वास्तविक पैरामीटर में कॉपी की जाती है। देखो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पैरामीटर भेजने वाली किस विधि में कॉलिंग, पैरामीटर भेजने वाली किस विधि में कॉलिंग प्रोग्राम में वास्तविक पैरामीटर का पैरामीटर में कॉपी किया जाता है। आंसर क्या है, आंसर इसका बी है। क्या आंसर है, बी, कॉल बाई वैल्यू। याद रखेंगे क्या है, कॉल बाई वैल्यू। आपको स्क्रीनशॉट उठाने की जरूरत नहीं है, आपको टेलीग्राम चैनल पे पूरा PDF मिल जाएगा। फंक्शन ओवरलोडिंग में सही फंक्शन को कॉल करना किस पर निर्भर नहीं करता है। देखो मैं इन क्वेश्चनों का फोकस किया करता हूं, और मेरा एक अनुभव अपना कि जो इन क्वेश्चनों का फोकस कर पाते हैं वो बोर्ड को टॉप किया करते हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन नहीं वाले बच्चों से गलती हुआ करते हैं। और एग्जामिनर ऐसे आपको 15-16 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का देता है, और 15-16 क्वेश्चनों में से अगर आपने एक भी गलत नहीं किया तो आपको टॉपर रोकने से कोई भी रोक नहीं सकता। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे नहीं का, क्या पूछा है, फंक्शन ओवरलोडिंग में सही फंक्शन को कॉल करना किस पर निर्भर नहीं करना है। ऑप्शन है पहला आर्गुमेंट की संख्या, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तीसरा ऑप्शन है फंक्शन के लिए रिटर्न टाइप, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है, फंक्शन के रिटर्न टाइप, यानी कि इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। इसके ऊपर निर्भर नहीं करता। आपको याद क्या करना है, आपको याद ये करना है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग, आर्गुमेंट की संख्या, आर्गुमेंट की संख्या, ये याद करना है कि ये आपको क्वेश्चन कैसे याद करना है, इसको हटा करके याद करना है कि ओवरलोडिंग में सही फंक्शन को कॉल करना किस पर निर्भर करता है, आर्गुमेंट की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर, आर्गुमेंट की संख्या पर निर्भर करता है। ऑपरेटर की ओवरलोडिंग पर डिपेंड करता है। किस पर, ऑपरेटर की ओवरलोडिंग पर यह निर्भर करता है। आपको दोनों बात याद हैं। अब चाहे तीसरा ऑप्शन आपको कुछ भी दे दे वो, क्योंकि इस ऑप्शन को चेंज कर सकता है एग्जामिनर, कर सकता नहीं, करता ही है वो, ऑप्शन को चेंज करने में माहिर है। और आपको भी ऐसा गेम करना है कि आपको चक्रव्यूह में नहीं फंसना। दोनों के अलावा आपको कोई भी दिखेगा, आप क्या कर लोगे, उसको हटा दोगे कि नहीं ये नहीं है। एक समान फंक्शन के नाम, एक समान फंक्शन के नाम लेकिन उसकी आर्गुमेंट लिस्ट में भिन्नता और अलग अलग कार्य कर सकते हैं। कौन, किसकी विशेषता, ये भी हमने वन लाइनर क्वेश्चन में पढ़े थे कि एक समान फंक्शन के नाम लेकिन उसकी आर्गुमेंट लिस्ट में भिन्नता और अलग अलग कार्य कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाया करता है। क्वेश्चन क्या है, आर्गुमेंट लिस्ट में भिन्नता और अलग अलग कार्य, लेकिन नाम क्या, नाम समान, उसको क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। क्वेश्चन है, जो SQL का खंड नहीं है, जो SQL का खंड नहीं है। अब वही वाला क्वेश्चन आ चुका है, खंड नहीं है किसका, SQL का खंड नहीं है, SQL का खंड नहीं है। तो कौन सा खंड है, पहले आपको याद करना कि SQL का खंड कौन सा है। सेलेक्ट खंड है, फ्रॉम खंड है, वेयर खंड है। ये इनके रटे मार लो कि ये 3 खंड हैं SQL के। सेलेक्ट है, फ्रॉम है, वेयर है। सेलेक्ट है, फ्रॉम है, वेयर है। ये क्या है, ये SQL के खंड हैं। अब इसके अलावा कुछ भी दे दे,
यहाँ पे आपको कुछ भी दे देगा वो, यहाँ पे आपको कुछ भी दे देगा वो। तो आपको क्या करना है, उसको हटा देना जो भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा। ये नहीं है कि एग्जाम में आपको बार बार में कंडीशन ही देकर चलेगा और इनमें से कौन सा है, ये इनमें से एक दे देगा ऑप्शन में, फिर क्या कर लोगे। तो आपको तीनों पता होंगे तो आप कुछ भी कर लोगे। समझ रहे मेरी बात को। जो जो बच्चा इस बात से सहमत है जरा एक बार कमेंट कर दिया करो। और बहुत सारे बच्चों ने वीडियो को शेयर भी करा है, पिछली वीडियो को भी शेयर करा, तो उन बच्चों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे बगैर बोली आपने सब्सक्राइब भी कर लिया, घंटी बजा दी और आपने वीडियो को शेयर भी कर दिया। ऐसे बच्चों पे गर्व होता है और ऐसे बच्चों के लिए काम करने का मन भी करता है। क्वेश्चन है काउंट एक क्या है, काउंट एक क्या है। काउंट देखो, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है और मेरे बच्चे आके बोले सर ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल था, मैं इस क्वेश्चन में फंस गया, क्योंकि उसने काउंट दिया ही नहीं ऑप्शन में। ये पूछ लिया ये क्या है, यानी कि ये क्या है। तो आपको ये साइन याद करके चलना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर। तो काउंट क्या है, काउंट का ये साइन है, ये क्या है, यह एक सांख्यिकी फलन है। क्या है, सांख्यिकी फलन है। क्वेश्चन पूछा जाया करता है सांख्यिकी फलन कौन सा है, इनमें से सांख्यिकी फलन कौन सा है। तो आपको कौन कौन बोलना है कि ये वाला सांख्यिकी फलन है, ये वाला क्या है, ये सांख्यिकी फलन है। DDL खालिस्तान के लिए है, DDL खालिस्तान के लिए है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के लिए, डाटा डबल लैंग्वेज के लिए, तीसरा ऑप्शन है डाटा डाटा लैंग्वेज के लिए और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो जितने भी आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे आपने बहुत कम देखा होगा कि इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आपको मिलता है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। SQL का पूर्ण रूप क्या है, SQL का पूर्ण रूप क्या है, SQL का पूर्ण रूप क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये चीजें नहीं देखनी, आपको याद करना सीधा आंसर। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज स्पेलिंग अच्छे से याद रखेंगे कॉपी पे लिख लिख के। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बहुत सारे मैं देता हूँ, लिखते नहीं है बिल्कुल भी, बस वो इंतजार में टेस्ट लेता हूँ तो वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, तुक्का मारते हैं कि लो जी तुक्का मार दिया। 30 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ, क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड मिले, आपने 1 सेकंड में आंसर कर दिया। मतलब आप बहुत बुद्धिमान हो, रिजल्ट में आपको पता चला 30 में से 2 नंबर मिले हैं, 5 नंबर मिले हैं, 8 नंबर मिले हैं, इसके ज़्यादा नहीं मिलते। तो तुक्का मारना एक साइंस होती है, आप तुक्का न मारे, पहले याद करें। तुक्का मारना भी आपको सिखाऊंगा कि आपको जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपके एग्जाम में, आपको उस पर तुक्केबाजी कैसे करनी है। तुक्केबाजी खेल नहीं है कि आपने बस यूँ मार दिया, ये एक साइंस होती है, उसको आपको फॉलो करना होता है, फिर आपके मार्क्स थोड़े से उसमें अच्छे बढ़ जाते हैं। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है, क्या होती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है। लाइक ऑपरेटर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लाइक ऑपरेटर के लिए स्ट्रिंग मैचिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका, लाइक ऑपरेटर के लिए स्ट्रिंग मैचिंग का प्रयोग किया जाता है। लाइक ऑपरेटर के लिए स्ट्रिंग मैचिंग का प्रयोग किया जाता है। जो एक SQL का हिस्सा नहीं है, देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा। जो SQL का हिस्सा है मैं ये पढ़ूंगा। तो हिस्सा कौन सा है, डिक्लेयर हिस्सा है, बिगन हिस्सा है, एंड भी हिस्सा है। आंसर क्या है, स्टार्ट। क्यों, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि डिक्लेयर बिगन एंड ये क्या है, ये SQL के हिस्से हैं। फिर क्वेश्चन आया आपके सामने एग्जाम में कि SQL का हिस्सा नहीं है, आपको पता चला कि भाई डिक्लेयर तो है, बिगन भी है, एंड भी है, तो ये कहाँ से आ गया, ये बकवास है, विषय बताओ इसको, बताओ आंसर क्या हो गया, यानी कि यही वाला। क्योंकि क्या पूछा था, नहीं पूछा था। PL/SQL किसके द्वारा विकसित की गई थी, ये प्रोग्राम लैंग्वेज किसके द्वारा विकसित की गई थी। इसको विकसित करने का आश्रय जाता है ओरेकल को। किसको, ओरेकल को। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है ये सारे ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा है, उस शब्द का चयन करें जो सेलेक्ट कथन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए या जाता है। उस शब्द का चयन करें जो सेलेक्ट कथन के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। तो सेलेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, इनटू का। किसका, इनटू का। सेलेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सेलेक्ट कथन के साथ उपयोग करेंगे किसका, इनटू का। किसका, INTO का। कर्सर कितने प्रकार के होते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कर्सर 2 प्रकार के होते हैं। कितने, 2 प्रकार के। और ये यहाँ पे आपको याद भी होना चाहिए कि ये कौन कौन से होते हैं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप इनको लेके याद कर लो। कर्सर 2 प्रकार के होते हैं, आप याद करके
लिख लो, मतलब लिख के क्या कर लो, याद कर लो। कर्सर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, इम्प्लीसिट और एक्सप्लीसिट। लिख लिख के याद कर लो। तो कर्सर 2 प्रकार के, क्योंकि आपसे ये इनमें से कौन सा कर्सर है, इनमें से कौन सा कर्सर का प्रकार नहीं है, ऐसे एग्जामिनर आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है। परसेंटेज फाउंड का विपरीत क्या है? परसेंटेज फाउंड का विपरीत है नॉट परसेंटेज फाउंड। क्या है इसका? परसेंटेज फाउंड का विपरीत क्या है? परसेंटेज नॉट फाउंड। क्या है? परसेंटेज फाउंड का विपरीत क्या है? परसेंटेज फाउंड का विपरीत है परसेंटेज नॉट फाउंड। आंसर क्या है? सी। इनहेरिटेंस में पहले से तैयार क्लास को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस में पहले से तैयार क्लास को क्या कहते हैं? बेस क्लास कहते हैं, पेरेंट क्लास कहते हैं, सुपर क्लास कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सभी। इनहेरिटेंस में पहले से तैयार क्लास को क्या कहते हैं? बेस क्लास, पेरेंट क्लास, सुपर क्लास, यानी कि क्या हो गया आंसर हमारा? ये सारे। इनहेरिटेंस में नई क्लास को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस में नई क्लास को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन ड्राइव्ड क्लास, दूसरा ऑप्शन चाइल्ड क्लास, आगे ऑप्शन दिखा देता हूँ, सब क्लास, ये सभी। तो इनहेरिटेंस में नई क्लास को ड्राइव क्लास भी कहते हैं, इनहेरिटेंस में नई क्लास को ड्राइव्ड क्लास भी कहते हैं, चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, आगे ऑप्शन दिखाया गया आपको सब क्लास, ये भी कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड क्या होता है? डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड क्या होता है? डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड क्या होता है? प्राइवेट। डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड क्या होता है? प्राइवेट मोड होता है। क्या होता है? प्राइवेट मोड होता है। इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास और एक ड्राइव्ड क्लास होती है, उसको क्या कहते हैं? एक इनहेरिटेंस है, उसमें क्या है? एक बेस क्लास है, और एक क्या है? एक ड्राइव क्लास है। एक क्या है? एक बेस क्लास है, एक ड्राइव क्लास है। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे? मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे? मल्टीपल इनहेरिटेंस। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ वीडियो के फिनिश होते डाल दिया जाएगा। आप वहाँ से पीडीएफ से इन क्वेश्चनों का रिवीजन कर लो, और उसके बाद शाम को 7 बजे डेली टेस्ट होता है, तो टेस्ट में आप भाग लो। और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे हैं और वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको टेलीग्राम चैनल से शीघ्र ही क्या कर दिया जाएगा? निष्कासित कर दिया जाएगा। कि मुझे ऐसे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, जो ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो पूरा काम करने को तैयार नहीं है। और फिर एग्ज़ाम जब आता तो बोलते हैं सर आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। भाई वीडियो आपने देखी नहीं, आपने कुछ सुना नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, तो ये तो मैंने बताया नहीं, वो तो मैंने बताया नहीं। बिल्कुल सही कर रहे हो आप। क्वेश्चन है आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। किस ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं, क्या देखो ध्यान से, किस ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता? ध्यान देंगे, किस ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए? किस ऑपरेटर को ओवरलोड किया जा सकता है, पहले आपको यह पता होना चाहिए। तो ध्यान देंगे कि किस ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर सकते हैं। स्कोप रिजोल्यूशन को कर सकते हैं। इसका साइन क्या है? ये वाला। ये साइन आपको याद करना अच्छे से, लिख लिख के, बार बार बोल रहा हूँ। 10 नंबर आपके खड़े हैं, बार बार बोल रहा हूँ, और 10 में से अगर आपने 10 उठा लिए तो आपको कोई ताकत फंसाने से रोक नहीं सकती। जो बच्चे पास होने का टारगेट करते हैं उनको कुछ नहीं मिला करता, क्योंकि वो सोचते हैं मैं 50 तो ऐसे कर दूंगा, बाकी तुक्के मार दूंगा, मेरे 80 आ जाएंगे, भगवान मेरा साथ देगा। भगवान उनका साथ देता है जो अपना साथ खुद देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये किताबों में पुरानी एक स्टेटमेंट है। भगवान किसका साथ देते हैं? जो अपना साथ खुद देते हैं। जो तुक्केबाजी करते हैं कि भगवान जी मैं तेरा इक्यावन का प्रसाद बांट दूंगा, तो भाई आपकी बूंदी के भरोसा नहीं बैठा भगवान। बार बार बोल रहा हूँ कि आप उसको इक्यावन की बूंदी खिलाओगे तब आपका पेपर पास करेगा वो। किस ऑपरेटर को ओवरलोड किया जा सकता है? पहले ये क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। किस ऑपरेटर को ओवरलोड किया जा सकता है? तो स्कोप रिजोल्यूशन को कर सकते हैं ओवरलोड। उसके बाद आप क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर को कर सकते हैं। इसका साइन ये है, याद रखेंगे लिख लिख के। उसके बाद आपका बाइनरी प्लस ऑपरेटर है, इसका साइन ये है, इसको हम नहीं कर सकते। कंडीशनल ऑपरेटर है, इसका साइन ये है, इसको हम कर सकते हैं। तो कर सकते हैं पूछेगा, ये 3 ऑप्शन देगा आपको और बोलेगा ये सभी, तो आप मार दोगे इस पे कि हाँ ये सारे सही हैं। इनमें से कौन सा है? तो आपको तीनों याद हैं, तो आप बोल दोगे कि भाई ये वाला है। अब यहाँ पे पूछ लिया उसने कि नहीं है, तो अब हमको ये पता है कि भाई ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, मतलब ये यहाँ पे गलत है, मामला फंसा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे? ऐसे भगा देंगे कि भाई तू नहीं है। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए? तो आंसर है आपका सी। बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए
फंक्शन ऑपरेटर फ्रेंड फंक्शन के रूप में कितने आर्ग्यूमेंट लेता है? एक ही लेता हमेशा, दोनों टाइप का जो आपका ऑपरेटर होता है। बाइनरी ऑपरेटर को डाउनलोड करने के लिए ऑपरेटर फंक्शन फ्रेंड फंक्शन के रूप में कितने आर्गुमेंट लेता है? तो ऑप्शन है आपका एक आर्गुमेंट लेता है। और यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन, यूनरी ऑपरेटर, ये देखो ध्यान से, यूनरी ऑपरेटर चाहे आपका बाइनरी ऑपरेटर हो, मेरी बात सुनो, चाहे आपका बाइनरी ऑपरेटर हो चाहे आपका यूनरी ऑपरेटर हो, दोनों ऑपरेटर कितना लेते हैं? एक लेते हैं। कितना लेते हैं? एक लेते हैं। यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए ऑपरेटर फंक्शन फ्रेंड फंक्शन के रूप में कितने आर्गुमेंट लेता है? एक आर्गुमेंट लेगा। कितने? एक आर्गुमेंट लेगा। किस ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड नहीं कर सकते हैं? किस ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड नहीं कर सकते हैं? ध्यान देंगे, क्वेश्चन है आपका फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका साइन आपको याद करने है। पहली बात तो असाइनमेंट ऑपरेटर को हम क्या कर सकते हैं? ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। फंक्शन कॉल ऑपरेटर, शून्य आर्गुमेंट, इनको हम क्या कर सकते हैं? ओवरलोड कर सकते हैं। दोनों याद करने आपको ये अच्छे से ये तीनों भी याद करने आपको अच्छे से। ये आपको नहीं याद करना, आपको ये तरीके से क्वेश्चन को याद करना है। और अब की बार एग्जाम में एग्जामिनर क्या कर रहा है? वो आपको ये सब देता ही नहीं है। वो आपको क्या देता है? ये देता है, ये वाला मामला। तो आपको ये वाला मामला, इनके साइन जो हैं आपको लिख लिख के याद होते हैं, ये लिख लिख के याद होते हैं, ये बोल बोल के। जब हम किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो इसका मूल रूप कभी नहीं बदलता। ध्यान देंगे, जब हम किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो इसका मूल रूप कभी नहीं बदलता है, यह बरकरार रहता है। C++ में असाइनमेंट ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन में ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे ताकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इसी क्वेश्चन पर कई बार बना है, तो इसलिए मैंने आपके पढ़ने के लिए लिख दिया। आप इसको पढ़ लेना। आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन रखूंगा। अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलूंगा। टोटल इस प्लेलिस्ट में आपको 30 टॉपिक कराऊंगा मैं, और उसके बाद आपका कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में अगर आता है तो आपका सभी क्वेश्चन बनेगा, आपका भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। बोलो जय हिंद, जय भारत।